आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड SIP क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। म्यूचुअल फंड्स हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और लास्ट वाला तो देख के मज़ा ही आ जाएगा। कि हमारे इस चैनल पर फंडामेंटल, टेक्निकल एनालाइज, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आप खुद एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं और शेयर मार्केट में आप बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संतोष, ट्रेडिंग फॉर स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाला बटन दबा दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप शेयर मार्केट में कितने दिन से काम कर रहे हैं, जिससे कि आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट से बहुत से लोगों ने खूब सारा पैसा बनाया और दूसरी तरफ वहीं लोग FD गोल्ड इन्वेस्ट करने में लगे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, दूसरे वे लोग जिन्हें टीवी ऐड के जरिए पता तो है पर उस पर बिलीव नहीं होता। जहां FD में 7% इंटरेस्ट मिलता है तो वहीं म्यूचुअल फंड 12 से 20% तक का बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड आपका सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाती है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का तरीका क्या होता है, कितने तरीके से आपका पैसा शेयर मार्केट में लग सकता है या इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका कौन कौन सा है। पहला यह कि आप खुद स्टॉक के बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, न्यूज़ को एनालाइज करें, उसके टेक्निकल और फंडामेंटल को देखें और काफ़ी डीपली स्टडी के बाद उसको ट्रेड करें, जिसमें कि आप एक बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा कि आप किसी एक्सपर्ट एडवाइजरी कंपनी से एडवाइस लें और शेयर मार्केट में ट्रेड करें, जो कि समय समय पर वो आपको निर्देश, डायरेक्शन देता रहेगा कि मार्केट की बिहेवियर को देखेगा और कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारी प्रोसेस आपको ही करना पड़ेगा और वो गाइडलाइन करेगा और इसके बदले में वो एक कुछ अमाउंट लेगा या अपनी फीस लेगा और यह सारा प्रोसेस रेगुलर आप ही को करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे सुरक्षित और स्मार्ट तरीका म्यूचुअल फंड का, इसके जरिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसमें बहुत कम फीस देनी होती है, मार्केट के बिहेवियर को, उतार चढ़ाव को नहीं देखना होता है, इसमें फंडामेंटल, टेक्निकल आपको नहीं देखना होता है, न तो इसमें किसी प्रोसेस को आपको करना होता है। म्यूचुअल फंड का मेन काम, मेन वर्क, मेन एम उसका यही होता है कि आपके पैसे को कलेक्ट करना और उसके बैठे हुए फंड मैनेजर शेयर मार्केट में आपके पैसे को लगाते हैं और इसके बदले में एक छोटा सा फीस लेते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर इन सारे प्रोसेस को समझेंगे कि आपका पैसा शेयर मार्केट में कैसे जाता है और आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिलता है। यदि आप प्लानिंग करते हो 5,000 रुपये पर मंथ शेयर मार्केट में लगाने के लिए और वो इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने एक कंपनी सेलेक्ट कर लिया MRF का, तो 5,000 रुपये में क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो? अकेले में तो नहीं कर सकते। और यदि कोई 5,000 रुपये के नीचे का वैल्यू का शेयर खरीदते हो, अकेले एक शेयर 5,000 रुपये का खरीदते हो, तो ऐसे में उसकी वॉलेटाइल अधिक होने के कारण आपके पैसे का, आपके वैल्यू का रिस्क और रिवार्ड ज़्यादा रहता है। जबकि दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं कि ऐसे कई सारे लोगों का 5-5 हज़ार करके या 1,000, 500, 10,000 जैसे करके पैसा इकट्ठा करके और ऐसे में 85,000 इकट्ठा करती, 85,000 रुपये, और उस सारे पैसे को इकट्ठा करके एक शेयर खरीदती है। और इतना ही नहीं, आपका वही 5,000 अमाउंट कई सारी कंपनियों में लगा देती है
कई सारी कंपनियों का शेयर खरीद लेती है, जिससे कि उसका वोलेटाइल स्थिर रहने के कारण आपका पैसे में रिस्क और रिवार्ड कम हो जाता है, जिससे कि न तो रिस्क ज़्यादा होता है न तो रिवार्ड ज़्यादा होता है। MRF को खरीदने के लिए जहां 85,000 रुपये का होना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में आपका 5,000 रुपया कई कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, जिससे फ्यूचर में भी एक या दो कंपनियों का परफॉर्मेंस गड़बड़ भी हो तो अन्य सारी कंपनियां उसके बैलेंस को बनाए रखती है, जिससे आपके पैसे में कम रिस्क रहता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है। मान लो आप किसी व्यक्ति का नाम ए है, उसको एक आइडिया आता है और लोगों को पैसे को सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से लेता है, इकट्ठा करता है, सारे लोगों को पैसे को इकट्ठा करता है और वो प्लानिंग करता है कि वो शेयर मार्केट में सारे लोगों को पैसे को इकट्ठा करेगा और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, सुरक्षित तरीके से सबके पैसे को लौटाएगा। इसके बदले में वो एक छोटा सा फीस लेगा। जो व्यक्ति ए है वह व्यक्ति सेबी के पास जाता है। सेबी यह एक ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर रूल्स को पालन कराती है, चाहे वो कोई लिस्टेड कंपनी हो या कोई इन्वेस्टर या कोई अन्य शेयर बाजार से जो संबंधित काम कर रहा हो, उन पे अपने रूल्स को फॉलो कराती है और उन पर प्रतिबंध भी लगाती है। अगर जो रूल्स का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाती है वो, और सेबी उसको परमिशन देने के लिए उससे सारा प्रोसेस करवाती है। अब वो व्यक्ति जिसका नाम ए है, एक किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को अपॉइंट करता है, जिसे फंड मैनेजर भी कहते हैं। अब वह एक्सपर्ट किसी का 1,000 रुपया, किसी का 500 रुपया, किसी का 2,000 रुपया, इस तरह से करके सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करता है। तब वह एक्सपर्ट कुछ स्पेशल कंपनी को पिक करता है जो सेबी में या शेयर मार्केट में लिस्टेड है। उन सारी कंपनी के बारे में स्टडी करता है जिसका उसको शेयर खरीदना है, जिसमें उसको इन्वेस्ट करना है। इस तरह के पैसे को इकट्ठा करके शेयर को खरीदना ही म्यूचुअल फंड कहलाता है। म्यूचुअल फंड 1 से 2% अपना फीस लेती है। यह फीस अदर एडवाइजरी फीस के मुकाबले कंपेयर में काफ़ी कम फीस है। अब बात आती है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे शुरू करें। तो अब दोस्तों आगे और मज़ा आने वाला है। करना है कि आप बैठकर पहले यह डिसाइड करें कि आप मासिक, छमाही या ईयरली किस मोड पर जमा करना चाहते हैं, या एक मुश्त आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितने दिनों के लिए आप चाहते हैं, या एक मुश्त जमा करना चाहते हैं। ये सबसे पहले आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा, बढ़िया प्लानिंग कर लेनी होगी कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में कि आप कितने की किस्त को आसानी से आप कर सकते हैं, या एक मुश्त जमा करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें ताकि आगे चलकर कोई डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, बिना प्लान के दाल में नमक डालना दाल का स्वाद बिगड़ जाता है, और बिना प्लान के पैसे खर्च करना ज़िंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। इसमें से कोई एक अमाउंट सेलेक्ट कर लो जिसे आप आसानी से हर महीने या छमाही या तिमाही या वार्षिक करने का डिसाइड कर लो। फिर वह सिलेक्टेड अमाउंट जो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, जो आपने एक बार अमाउंट देने का डिसाइड कर लिया, वह अमाउंट आप अप्लाई कर दो। वह आपका डिसाइड किया हुआ अमाउंट आपके खाते से नियमित रूप से कटता रहेगा। इस तरह से नियमित रूप से इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया को ही SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, और इसका विड्रॉल भी उतना ही आसान है। 2 दिन में आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र होके हो जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के 2 तरीके हैं।
एक होता है लमसम तरीका से डालते हैं जो एफडी करना होता है। एफडी के जैसा होता है कि एक बार आप पैसा इन्वेस्ट कर दिया बस। और एक नियमित रूप से डालते रहने की प्रक्रिया को एसआईपी कहते हैं। तो आई होप आपने इससे इतना क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लमसम क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के। मान लो आप हर महीने 2000 रुपये जमा करने का निर्णय लिया हुआ है, तो इसमें हमको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो टाइम, दूसरी चीज़ टाइम की वैल्यू। इन दोनों चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। तो एक तरफ हम लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 20 वर्ष की वैल्यू क्या होती है। हम 15% के हिसाब से 15% के हिसाब से 20 वर्ष का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 20 वर्षों तक 2000 रुपये के हिसाब से जमा किया। टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 4,80,000 रुपया हुआ और रिटर्न वैल्यू मेरा हो रहा है 30,31,910 रुपया। एक बार सोच के देख लो आप, 30,31,910 रुपया। दूसरी तरफ अगर हम इसको 5 वर्षों तक और कंटिन्यू रखा, अब देखो टाइम वैल्यू और पावर ऑफ कंपाउंडिंग अब देखने को मिलेगा। अगले 5 वर्षों तक अगर इसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो 1,20,000 रुपया मेरा और इन्वेस्ट होगा और 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के उपरांत मेरी टोटल वैल्यू अब हो जाएगी 65,68,147 रुपये। और अगला अमाउंट अगले 5 वर्ष के लिए अगर जो आप रुकते हो और इसको कंटिन्यू करते हो तो ऑब्वियसली 2000 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये के हिसाब से 5 वर्षों में 1,20,000 रुपये और मेरा इन्वेस्ट वैल्यू होगा। और अब यहाँ पर देख के आप इस डिजिट को पढ़ो, 14019,641, 1,40,19,641 रुपये। यह टोटल वैल्यू आपके पेशेंस टाइम की वैल्यू है, जिसमें आपको पेशेंस दिखाना है और बस टाइम का। इसमें जितना टाइम आप इसको देते हो म्यूचुअल फंड में, उतना बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो है ना कमाल की बात। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप अपने फ्यूचर की बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करना है और मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।